आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी ऑफिशियल चैनल से। आज के इस एपिसोड में आशा दीदी फर्स्ट के लिए बहुत ही बड़ा समाचार है। तो आज इसमें दो समाचार हैं, एक शशि यादव जी की तरफ से है और एक जो आपका इंतजार इतने दिनों से था उसके लिए है। आपका इंतजार हुआ ख़त्म, मैं बताऊंगा अंत में। आप लोग के लिए यह दो तरह के समाचार है, जिसमें कि आप लोग को शशि यादव जी का जो स्पीच है, जो मैसेज है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह मैसेज आप लोग को इस एपिसोड में मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही आप लोग का इंतजार जो है वह खत्म। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है और यह समाचार आया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जो कि स्वास्थ्य मंत्री पटना बिहार से आया है। यह बहुत ही आप लोग का चिर परिचित जो इंतजार था वह स्वास्थ्य मंत्री ने आप यह घोषणा करके आप लोग को यह इंतजार जो है खत्म किया है। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है आशा दीदी के लिए, फर्स्ट लेटर दीदी के लिए, क्योंकि इनका इंतजार जो है जब से बहाली हुई है इनकी, तब से जो इनका इंतजार मांग था, यह मांग जो है स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने यह समझते हुए, जानते हुए, महसूस करते हुए कि आशाओं को यह मांग पूरा होना अति अनिवार्य है, इसलिए उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में, जो कि पहले बार ही मंत्री बने हैं, तो इन्होंने चुनाव और राजनीति से बिल्कुल दूर रहते थे, क्योंकि इसका जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इनको राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। भले इनके पिताजी श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इनकी माता भी शिक्षक थी, लेकिन वो भी राजनीति से दूर थी और यह भी राजनीति से दूर थे। पैसे से या व्यवसाय से, क्वालिफिकेशन से इंजीनियर है, लेकिन अब जाकर के जब नीतीश कुमार केंद्र में चले गए तो उन्होंने यह बागडोर मंत्री का संभाला और उसमें इनको स्वास्थ्य मंत्री दिया गया और यह स्वास्थ्य मंत्री बनते ही कई तरह की घोषणा किए हैं और लगता है कि अब स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सुदृढ़ होगा और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य कर्मी का भी जो समस्या है वह बिल्कुल धीरे धीरे दूर हो जाएगा। इसी क्रम में इन्होंने पहला कदम सबसे निचले जो पौधान पर है वह आशा दीदी दीदी है, उनसे ही शुरू करने का इन्होंने निर्णय लिया है। तो मैं चलता हूँ और एक एक करके बताता हूँ और आप लोग वीडियो में पूरा बने रहें और एक एक करके सारी जानकारी आप लोग को मैं बताऊंगा स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा क्या घोषणा किया गया और इंतजार किस तरह से आप लोगों को खत्म हुआ है। और यह इससे पहले आप लोग को शशि यादव जी जो विधायक है उन्होंने इस मसले पर क्या कहा है और उन्होंने सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, आशा कर्मी और जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और संविदा कर्मी, सभी के लिए इन्होंने जो बात बताई, जो मैसेज दिया है, जो घोषणा की है, यह आप लोग एक एक करके सुन सकते हैं और पूरा वीडियो में बने रहे अंत तक। मैं और निशांत कुमार की वह घोषणा भी आप लोग को सुनाऊंगा, जो कि आप लोग को बिल्कुल चिर परिचित जो इंतजार था वह खत्म करने वाला है। चलिए चलता हूँ मैं शशि यादव जी के पास और फिर उसके बाद निशांत जी का जो घोषणा है, निशांत कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वह भी मैं दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आपके महापुराना संघर्ष के लिए आपको धन्यवाद और बधाई देते हैं। नमस्कार, मैं अमित बोबिया। साथियों, आपने जो लड़ाई 20 तारीख से जो पूरे बिहार में लड़ाई की शुरुआत हुई, हड़ताल की शुरुआत हुई और पूरे बिहार में एक आवाज में तमाम सफाई कर्मियों ने अपने काम को ठप कर दिया और अपनी एकता को प्रदर्शित किया कि हम तमाम लोग एक साथ, एकजुट और संगठित हैं और हम लोग इन अपने सवालों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और आपकी एकता ने
थी और कहा भी कि हम अगर लाश लेके आपके दरवाजे पर आएंगे तब आप 10,000 रुपया दीजिएगा। ये कहाँ की मानवता है? मानवता को शर्मसार करने वाली घटना दोहराई जाती है। आजाद भारत है जहाँ बड़ी बड़ी बातें होती है। कोरोना के समय में हमारे प्रधानमंत्री ने, आप तमाम लोगों ने देखा होगा कि प्रयागराज में एक सफाई कर्मी का वोट होने का काम किया और हमारे तमाम सफाई कर्मी इसके लिए खुद हो गए कि प्रधानमंत्री ने एक सफाई कर्मी का वोट होया। मगर उसी समय एक तरफ वो सफाई कर्मी का वोट हो रहे थे और दूसरी तरफ सफाई कर्मी का पद समाप्त कर रहे थे। पूरे देश से सफाई कर्मियों का पद समाप्त कर दिया गया। अब आपका पद ही नहीं है कि सफाई कर्मी का बहाली होगा। यह अस्थायी काम है कि अस्थायी काम है? अस्थायी काम है ना। सफाई करना तो एक दिन का काम नहीं है। एक दिन है, 2 दिन है, 5 दिन, 2 महीना और 2 साल का तो काम नहीं है। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक सफाई है। तो सफाई कर्मी का वोट आपने कैसे समाप्त कर दिया? हम लोग उसी में भुला गए कि अरे भाई, प्रधानमंत्री होकर के वो सफाई कर्मी का पैर। तो इस बात को समझिए, प्रधानमंत्री की चालबाजी। वो करता कुछ है, उसके हार में उस तबके को पूरा परेशान करता है और उसी समय से पूरे देश में सफाई कर्मी का पद समाप्त हो गया। इस बार जो लड़ाई हुई आउटसोर्स प्रथा को समाप्त करने की लड़ाई थी, मगर बस एक कदम हम लोग इतना सा आगे बढ़े हैं। ये मात्र ये हुआ है कि जो कंपनी अगर दूसरी कंपनी आती है तो अपने हिसाब से फिर मजदूरों को रखती है। देखती है कि अच्छा ही नेता बनता है बहुत, चलो इसको हटाओ और दूसरे को रख लो। तो इस पर लगाम लगा है। अब अगर कोई कंपनी आएगी तो वो मजदूरों को, पाले के मजदूरों को नहीं निकालता। इतनी ही बात इस हड़ताल में हुई है। तो एक छोटी सी जीत, एकदम छोटी सी, बड़ी जीत नहीं है, एकदम छोटी सी जीत है। अगर किसी मजदूर पर कोई आरोप लगता है तो उस आरोप को कहने के लिए उनको समय मिलेगा कि हम पर ये आरोप झूठा लगा है, इसके लिए जगह मिलेगी, इसकी सुनवाई होगी और मजदूरों का पक्ष सुना जाएगा। अभी तक मजदूरों का पक्ष नहीं सुना जाता, सिर्फ कंपनी का पक्ष सुना जाता था और कंपनी जो कहती थी वही ये पदाधिकारी करते थे। मगर अब मजदूरों का पक्ष सुना जाएगा कि इस बार की हड़ताल पे आपको एक छोटी जीत। ईपीएफ कितने लोगों का करता है? जोर से बोलिए। किसी का नहीं करता। तो इस बार ये तय हुआ है कि ईपीएफ, बीमा, ईएसआई ये काम होगा, ये कटेगा आपका। ये इस बार के हड़ताल से आपको ये भी एक जीत। हाँ, ये कटेगा इस बार। तो ये कटेगा और ये कटने के लिए 10,000 से ऊपर चाहिए। पूरे देश के कंटेंट क्रिएटर्स अपनी स्किल्स को तो इस बात को के लिए अब कहना है कि आप तमाम मजदूरों का कम से कम आप 12,000 से ऊपर वेतन दीजिए और तब ये केएसआई, ईपीएफ और बीमा योजना आपका है। तो लड़ाई की कह लीजिए कि शुरुआत है। बस एक छोटी सी जीत अभी हम लोगों को हासिल की है। महिलाओं को एक छोटी जीत मिली है कि मातृत्व का लाभ मिलेगा, क्योंकि अब हमारी नई बहू बेटी भी आती है इस काम में। तो उसको पहले जब मान लीजिए कि माँ बनती थी तो उसको छुट्टी नहीं मिलता था, सीधे कह देता था कि जाओ घर बैठो, दूसरे को बहाल कर लेती थी कंपनी कि 6 महीना रहिएगा तो घर बैठिए, कोई छुट्टी नहीं मिलेगा, उसके बदले दूसरे लोग को बहाल कर दिया जाता था। मगर अब ये नहीं होगा। अब उसको जिस तरह से अस्थायी कर्मी को
नहीं होगा, इस बार की हड़ताल में नहीं होगा। और अगर किसी के ऊपर कोई केस मुकदमा बहुत सारे जगह हुआ है तो उसको यह सरकार वापस लेगी, आगे प्रशासन वापस लेगा, यह विषय। तो यह सारी चीजें बहुत बड़ी जीत तो नहीं मिली है, ये मैं कहूँ। बहुत हम लोग खुश नहीं है, फिर भी एक छोटी जीत सही, एक कदम हड़ताल से हम लोग आगे बढ़े हैं। अब AICCTU के नेतृत्व में पूरे बिहार की मीटिंग हम लोग बुलाएंगे और इसी साल ये निर्णायक लड़ाई छिड़ेगी कि आउटसोर्स प्रथा को बंद करो और हमें अस्थायी कर्मी का दर्जा दो। इसकी लड़ाई इसी साल छिड़ेगी और चाहे जितना लंबा हड़ताल चले वो हड़ताल चलेगा। क्या इसके लिए आप लोग तैयार है ना? और ये चलेगा, ये हम लोग पूरे बिहार की मीटिंग बुलाएंगे, सिर्फ सफाई कर्मियों की मीटिंग होगी और आउटसोर्स प्रथा को बंद करने के लिए, अस्थायी बहाली करने के लिए क्या लड़ाई की शुरुआत अब हम लोग AICCTU के बैनर पे हम लोग करेंगे और पूरे बिहार को हिला करके रख देंगे। नहीं चलेगा आउटसोर्स प्रथा, सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई चलेगी। पटना में यदि 7 दिन बैठना पड़ेगा तो यहाँ से सब लोग जाने के लिए तैयार रहिएगा ना? हाँ, तो अपना सतुआ भुजिया भरी बांध करके एकदम पटना में 10 दिन तक जरूरत पड़ेगी तो दूसरा जगह करते हैं, पूरे शहर का कचरा उठा करके नगर निगम में हम लोग डाल देंगे, नगर परिषद में हम लोग डालेंगे। कि निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हम लोग शुरू करेंगे AICCTU के बैनर से और अपने अधिकार को हम लोग हासिल करेंगे, निर्णायक लड़ाई हम लोग हासिल करेंगे। और इसके साथ ही जो हम तमाम लोग, इसके लिए आपको संगठन को मजबूत करना होगा, अपने संगठन को मजबूत करना होगा, एक्टू जैसे संगठन को मजबूत करना होगा, अपने संघ को मजबूत करना होगा, पूरे बेगूसराय जिला में अपने संगठन का विस्तार करना होगा। यहाँ के तमाम लोग, आप लोगों का संपर्क होगा, जिला स्तर की बैठक बुलाइए और जिला स्तर के संगठन को आप लोग बनाइए और पूरे बेगूसराय में संगठन को मजबूत कीजिए। एक आवाज से पूरे बेगूसराय का सफाई कर्मी, बाकी कर्मचारियों को छोड़ दीजिए, बाकी जो कर्मचारी है उनको छोड़ दीजिए, सिर्फ जो सफाई कर्मी है उनकी मजबूत एकता हम लोगों को बनानी है। और इस संगठन को तैयार आप लोगों के कस्बे पर टिकनेबाज कि पूरे बेगूसराय का एक एक सफाई कर्मी को एक्टू के बैनर के तहत संगठित कीजिए और तब देखिए कि लड़ाई कैसी चलती है। और इस सरकार को जब हमारा बाल बच्चा, यानी कि आप लोगों ने देखा कि नहीं जंतर मंतर की लड़ाई को, देखे ना, देखे कि नहीं? तो हम ही लोगों का ना बाल बच्चा है, एक काम करके हमसे बाल बच्चों को पढ़ाते हैं मगर नौकरी नहीं मिलती है। तो जब जंतर पर जाकर हमारी बेटियां लाठी खा सकती हैं, हमारे बेटे लाठी खा सकते हैं, और जो यह सरकार हटा के कहती थी कि भाजपा की सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, उस सरकार पर झुकाया गया और उस सरकार से इस्तीफा दिया गया है कि नहीं? हमारे बच्चों ने कमाल कर दिखाया है। इसलिए अगर हम अपनी एकता को मजबूत बनाएंगे तो पूरे सफाई कर्मियों के बल पे इस सरकार को भी हम लोग जमीन पर ला करके झुका देंगे। और आप लोगों ने देखा कि इसी के बदौलत बांकीपुर हार गया, पटना का उपचुनाव था, बांकीपुर भाजपा हार गई। 3 उपचुनाव था, मध्य प्रदेश का भी एक चुनाव उन्होंने हार लिया। तो ये सरकार, ये जनता की ताकत है और सब जगह बोलबाला शुरू हो गया है कि हम भाजपा सरकार नहीं चाहिए। अगर तुम हमारे बच्चों को लाठी मारेंगे, हमारी बेटियों को लाठी मारोगे, हमारे पटना के अंदर भी, मैं दी थी उस दिन प्रदर्शन में 22 तारीख को, बच्चों को, हमारी बेटियों को पीटा गया, बच्चों को जेल में घुसा गया, हमारे विधायक को जेल के अंदर बंद किया गया, हमको
एकता है, इस एकता को बरकरार रखते हुए और अपने संगठन का विस्तार आप लोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मोदी जीत ही कही मगर लड़ाई से हम जीत करके वापस आए हैं और इस सरकार को, यहाँ के पदाधिकारी को अगर कान में आवाज जा रही होगी तो मैं कह देना चाहती हूँ कि यहाँ के तमाम लोगों को आपको जो किट है वो किट देना होगा। दस्ताना आप दीजिए, मास्क आप दीजिए, उनको ड्रेस दीजिए, उनको जूता दीजिए, ये तमाम व्यवस्था आपको देनी होगी और तभी जाकर के यहाँ के मजदूर काम पर लौटेंगे। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। तो अभी आप शशि यादव जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत ही मार्मिक स्पीच दिए हैं और आप लोग को जो निर्देश दिए हैं उसे जरूर सब पालन करें। इससे आप लोग का संगठन, आप लोग की जितने भी समस्या हैं, चाहे वो मानदेय हो या वेतन हो या फिर ग्रेजुएटी हो या पेंशन हो या अवकाश हो, जो भी है सभी जो है आप लोग को संगठन के माध्यम से मिलता है। आप लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन अकेला चुनाव भार नहीं पड़ता, इसलिए संगठन को मजबूत करके आप लोग जो है अपनी बातों को निभा सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इस एपिसोड में और बताया था कि मैं श्री निशांत कुमार के द्वारा जो है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय, उनके द्वारा जो घोषणा किए गए हैं आप सभी आशा दीदियों और फैसिलिटेटर दीदियों के लिए, वह मैं आप लोग को पुनः दिखा रहा हूँ। तो मैं उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं वादा किया था कि मैं अंत में दिखाऊंगा, तो वो बातें आप लोग को दिखा रहा हूँ। जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से आशा घर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह पहल आशा कार्यकर्ताओं को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सुविधा संपन्न प्रशिक्षण और आवासीय परिसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निशांत कुमार जी की घोषणा है। निशांत कुमार जी की घोषणा के तहत राष्ट्रीय मिशन के तहत जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 31 अगस्त तक आशा घर संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो यह जिसको आप लोग PSC कहते हैं, 31 अगस्त तक सभी में आशा घर संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए प्रत्येक जिले को 2 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। तो यह अनुमंडल और जिला अस्पताल और आप लोग को सामुदायिक स्तर पर जो अस्पताल है जिसको PSC कहते हैं, सभी में 31 अगस्त तक यह घर संचालित हो जाएंगे। इससे आशाओं को जो चिर परिचित मांग जो था, यह मांग जो है अब जाकर के जिन्हें निशांत कुमार पूरा करने का वादा किया है और यह भी डेडलाइन फिक्स कर दिया है 31 अगस्त तक यह पूरा हो जाएगा। तो निशांत कुमार एक ऐसे सुलझे हुए राजनीतिक है जो आए हैं, देर से दुरुस्त आए हैं और शायद इनकी शादी भी होने वाली है। हो सकता है इन्होंने अपने यह पॉजिटिव को दिखाते हुए महिलाओं की ओर अपना जो है रिस्पेक्ट है, आदर है और इनका जो जरूरत है उसे पूरा करने का भरसक प्रयास किया है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आगे आशा घर में प्रशिक्षण, मासिक बैठक, क्षमता संवर्धन और आवासीय सुविधा की व्यवस्था होगी। तो यह कई सुविधाओं से लैस होंगे यह आशा घर, जिसे हम आशा हाउस भी कह सकते हैं, जैसे कि मासिक बैठक, क्षमता संवर्धन और आवासीय सुविधा की व्यवस्था होगी। यहाँ 6 बेड, बैठक कक्ष, स्टील अलमारी, टेबल कुर्सियां, रैक, सुरक्षित लॉकिंग व्यवस्था, ट्यूब लाइट, पंखे, इलेक्ट्रिक केतली, डस्टबिन, संलग्न शौचालय एवं आसान घर सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होगी, जो कि अभी मॉडर्न व्यवस्था में ये सारी चीजें जो है इस आशा घर में बिल्कुल ही सुसज्जित होंगे। इसके सुचारू संचालन एवं रख रखाव के लिए प्रत्येक जिले में संचालन समिति का भी गठन किया जाएगा। इसे सुचारू रूप से चलाए, इसलिए इसके लिए समिति का संगठन का गठन किया जाएगा, जिससे कि यह जो है आशा घर प्रत्येक जिला में सही से और
अच्छा से चल सके और सभी सुविधा इसमें हमेशा मौजूद रहे, इसके लिए भी यह कार्य करेगा। आशा कार्यकर्ता मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन, गैर संचारी रोगों की जांच, पोषण, संक्रामक रोग इत्यादि की व्यवस्था की गई है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत कुमार जी के द्वारा। तो यह आशा है कि जरूर यह पूरा हो जाएगा, क्योंकि इनका जो लक्ष्य है वह बहुत ही स्पष्ट है और यह सुलझे हुए नेता भी है और काफी एक्टिव रहते हैं। पेशे से भी इंजीनियर है और इंजीनियर का जो काम है वह बिल्कुल नियमबद्ध और शेड्यूलबद्ध होता है। तो हम लोग को आशा करना चाहिए कि यह जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोग से गुजारिश है छोटी सी कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब से करें। इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप लोग को बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि सारी जानकारी समय से आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार। चलते चलते आप लोगों से गुजारिश ज़रूर रहेगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी बहनों को इस तरह की जानकारी अवश्य मिल जाए। धन्यवाद।